हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। और आज के बहुत ही ज़्यादा काम के टिप्स होने वाले हैं। क्या आपने भी कभी अपनी मिक्सी में हार्पिक्स डाला है? नहीं डाला तो ज़रूर डालना। किस लिए और ये किस काम आने वाला है वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि मिक्सी मेरी बहुत साल पुरानी हो गई है। सभी के घर में मिक्सी काफ़ी लंबी पुरानी हो जाती है, जैसे 10 साल 15 साल 20 साल भी पुरानी होती है। मेरी 20 साल पुरानी हो रही है मिक्सी, और ये बहुत ज़्यादा ही वाइट कलर की थी पहले, और येलो शेड आने लग गया। लेकिन इतनी केयर करने के बाद भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इसके ऊपर गिर ही जाता है। उसके बाद फिर ये येलो शेड होने लगती है, और जब भी कोई वाइट चीज़ येलो दिखती है ना तो वो बहुत ज़्यादा गंदी लगती है। तो हार्पिक से क्या किया मैंने कि ये गंदी हो गई थी, तो मैंने हार्पिक्स थोड़ा सा इस पे डाल दिया, और उसके बाद मैंने, या तो आप न्यूज़पेपर ले ले, या मैंने यहाँ पे टिश्यू पेपर लिया है। न्यूज़पेपर था नहीं मेरे पास। टिश्यू पेपर के ऊपर हार्पिक्स थोड़ा सा डाल दें, और उसके बाद आपका मिक्सी जहां जहां पे भी गंदा और येलो हो रखा है ना, वहां वहां आप इसको हार्पिक्स को अच्छे से रगड़ दें। जब आप इसको रगड़ के पोंछ देंगे, रफ कर देंगे ना, तो वहां से बिल्कुल ये वाइट दिखना शुरू हो जाएगा। उसके बाद फिर आप एक कॉटन का कपड़ा ले लें। माइक्रोफाइबर मैंने यहाँ से कपड़ा लिया है, जो कि किचन में साफ सफाई करती हूँ, वही मैंने कपड़ा ले लिया। उसके बाद इसे वॉश कर करके मैंने अच्छे से 2 से 3 बारी बढ़िया से मैं पोंछ दूंगी। तो कुछ इस तरीके से करके, और हमारी मिक्सी बिल्कुल ही जो इतनी साल पुरानी थी वो एकदम साफ सुथरी और बिल्कुल चमकदार वाइट कलर में आ जाने वाली है। तो मैं इसे बढ़िया से अच्छे से रगड़ दूंगी। तो यहाँ पे बटन वगैरह के पास सभी जगह बहुत ज्यादा ही येलो हो रहा था, तो मैं धीरे धीरे करके इस पेपर से बिल्कुल बढ़िया से रगड़ रही हूँ। उसके बाद जैसे इसे रफ कर दिया, तो वहां से मतलब जैसे थोड़ी थोड़ी सी देर तक लगा भी रह गया हार्पिक्स। कहीं पे भी अगर येलोपन होता है ना, थोड़ी सी देर अगर लगा हुआ छूट जाता है, जैसे कि 1 मिनट 2 मिनट रह जाता है ना, तो वहां से येलोपन बिल्कुल ही हटा देता है। घर के किसी भी प्लास्टिक में, किसी जैसे मिक्सी हो गया, कोई भी चीज है जो कि येलो अगर हो रही है, अगर उस जगह पे आप हार्पिक्स लगा देंगे ना, तो बिल्कुल वाइट हो जाएगा। मिक्सी यहाँ पे मेरी बिल्कुल ही वाइट हो चुकी है। फिर भी आप देख के बता नहीं सकते कि हाँ इतने साल पुरानी हो रही है। 20 से 25 साल, करीब 25 साल ही होने वाले हैं इसको, जो कि मैंने मिक्सी, और मेरी ये बहुत ही अच्छी चली भी है, और बहुत ही अच्छा इसका प्लास्टिक भी निकला है। और थोड़ी बहुत तो देखो गंदगी हो ही जाती है, क्योंकि रोज डेली हम मसाले वगैरह कुछ ना कुछ पीसते ही रहते हैं, तो येलोपन तो हो ही जाता है। तो इसलिए मैं इसी तरीके से साफ कर लेती हूँ। और जब भी इसकी वायर को मैं लपेटती हूँ ना, तो कुछ इस तरीके से लपेटती हूँ। वायर जब भी आप लपेटे, तो इसको प्लग को अंदर की तरफ डालेंगे, स्विच को अंदर की तरफ डालेंगे, तो ये बिल्कुल सेफ रहेगा, और आपकी वायर बिल्कुल भी गिरेगी नहीं, और बिल्कुल सेफ तरीके से मिक्सी रखी रहेगी। जैसे कि हमारे घर में मक्खी मच्छर काट लेते हैं बहुत ज्यादा, और हल्दी में आप थोड़ा सा नारियल तेल अगर डाल के, जहाँ पे भी मच्छर काटते हैं वहां पे बहुत ज्यादा ही जलन होती है, बहुत ज्यादा ही हम खारिश करते हैं, और बहुत ज्यादा ही दिक्कत देता रहता है। क्योंकि उसमें जब तक वो जहरीला रहता है उनका डंक, तब तक बहुत ज्यादा ही जलन देता है, और चकोटे से लाल ऐसे पड़ जाते हैं जगह जगह, बच्चों को भी और हमें भी। तभी आपने करना क्या है, खारिश जैसे लग रही है बहुत ज्यादा, तभी आपने हल्दी और नारियल का तेल मिला के, और इसको जहां जहां काटा हुआ है मच्छर ने, वहां वहां अगर आप लगा देंगे ना, तो आपको खारिश और जलन कम होने लगेगी, और धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से घरेलू नुस्खा जरूर से जरूर अपनाएं। और वीडियो अगर अच्छी लगती है, आपको टिप्स अच्छे लगते हो, तो वीडियो को प्लीज लाइक भी कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, कि मैं इसी तरीके से कुछ टिप्स वाले एंड ट्रिक के साथ में वीडियो दिखाती हूँ आपको। और हर कोई अपने टिप्स तो अपनाता ही है छोटे छोटे, लेकिन किसी और का भी देखने से कभी क्या होता है कि अच्छा हम फॉलो करने से अपनी लाइफ को थोड़ी मुश्किलें जो होती है वो दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता, और हमें अच्छा लगता है। जैसे कि कबर्ड वगैरह में, शू रैक वगैरह में अगर बदबू आ जाती है, कबर्ड में जहां हम कपड़े वगैरह रखते हैं, बेडशीट वगैरह रखते हैं, कई बार क्या होता है कि कहीं पे बेड स्मेल आने लग जाती है। और उसके लिए करना क्या है कि जैसे कि आपको पता ही है कि साबुन जहां रखा होता है उसमें खुशबू बहुत ज्यादा ही रहती है, और महक बहुत अच्छी आती है, और अच्छा भी लगता है। तभी आपने करना क्या है, इस तरीके की सॉस की डिब्बियां आ जाती हैं कई बार हमारे पास, हम खाना जैसे ऑर्डर वगैरह करते हैं, चटनी वगैरह आती है या सॉसेस वगैरह की आती है, तब ये आपने इस मतलब इसके ढक्कन पे हॉल कर ले काफी सारे। उसके बाद ग्रेटर की मदद से आप साबुन थोड़ा सा ग्रेट कर लें।
करने के बाद इस डिब्बी को भर दे, अपने हिसाब से आप कर ले, छोटी डिब्बी है ज़्यादा कर ले क्वांटिटी में, कम है तो कम कर ले। यहाँ पे मैंने 2 से 3 चम्मच कर लिया था। उसके बाद जहाँ पे कबर्ड वगैरह में थोड़ी महक आ रही थी मैंने वहीं पर रख दिया। जहाँ कहीं पे भी आपको फील हो कि महक आ रही है गंदी, वहीं पर आप इसे रख देंगे तो आपका वहाँ पे खुशबू बहुत अच्छा आने लगेगा। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं, जैसे कि हम ग्रेट करते हैं कोई भी चीज़, ग्रेटर होता है हमारा, जैसे घिया वगैरह या कोई भी चीज़ हम ग्रेट करते हैं, गाजर वगैरह, तो एक ग्रेटर काफ़ी लंबे टाइम से पड़े होते हैं। तो क्या होता है कि जहाँ से हम ग्रेट करते हैं ना, तो उस जगह पे येलो येलो उसके दांत, जहाँ से ग्रेटर होता है, ग्रेट होता है, तो वहां से येलो येलो होने लग जाता है, तो वो देखने में भी बहुत ज़्यादा गंदा लगता है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि हार्पिक्स की मदद से इसको मैं बिल्कुल अच्छे से आज ग्रेटर दोनों ही साफ कर दूंगी, बड़े वाला भी और छोटा भी। जैसे कि चीज़ वगैरह हम ग्रेट करते हैं, गाजर वगैरह, चुकंदर वगैरह, बहुत सारी चीज़ें होती है, घिया वगैरह हम जैसे कि करते हैं, खीरा रायते के लिए कर लेते हैं, तो हमें ये गंदा भी फील होता है। तो मैंने सोचा आज क्यों ना मैं इसके ऊपर हार्पिक्स डाल के और बढ़िया से इसे रगड़ दूंगी। तो टूथब्रश पे मैंने हार्पिक, जो खराब टूथब्रश होता है आप वो ले लें और उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा हार्पिक्स लगा के और बढ़िया से इसको दोनों कुछ चीज़ों को रगड़ देंगे। जैसे आप रगड़ेंगे तो जो येलोपन है ना, चाहे वो प्लास्टिक का येलोपन है, चाहे स्टील का हो, कोई भी आपका बर्तन हो या सिंक एरिया, कहीं पे भी येलोपन हो रहा है, गंदगी फील होती है, आप उसी जगह पे आप इसको जैसे रगड़ देंगे ना, लोहा प्लास्टिक हर एक चीज़ को हार्पिक्स बहुत जल्दी साफ करता है। तो यहाँ पे मैंने दोनों ग्रेटर को बढ़िया से रगड़ दूंगी और ये बहुत अच्छा सा क्लीन होने वाला है। तो यहाँ पे मैंने ये सारी जगह लगा के इसको, सिर्फ आपने करना क्या है कि ब्रश की मदद से आपने पूरे सब जगह पे इसको हल्का हल्का सा रगड़ के और लगा देना है हार्पिक्स को, और थोड़ी देर के लिए इसको रख देना है। जब आप इसको रख देंगे ना तो ये थोड़ी देर में बिल्कुल क्लीन कर देगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आगे पीछे बहुत ज़्यादा ही येलोपन हो रहा था, तो यहाँ पे मैं पूरा लगा के रख रही हूँ और फिर इसको चमकाने का बहुत, क्योंकि क्या होता है ये चीज़ें जल्दी ख़राब नहीं होती है और हमारे घरों में बहुत लंबे टाइम से हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं। तो कोई भी चीज़ जब यूज़ होती है ना तो उसमें ज़्यादातर गंदगी आने लग जाती है, क्योंकि वो चीज़ें पुरानी होने लग जाती हैं, और जब टूट नहीं रही होती है तो हम फेंकते भी नहीं हैं उसको, हम नया भी नहीं लेके आते हैं। तो इसको साफ़ करने का सबसे ईजी तरीका है कि हार्पिक्स लगा दें और बहुत बढ़िया से ये साफ़ हो जाएगा। तो मैं इसको पूरे अच्छे से ब्रश की मदद से मैंने इसको हार्पिक्स लगा दिया था ग्रेटर पे। उसके बाद थोड़ा सा मैंने जो जूना लिया है जिससे मैं सफाई करती हूँ, मैंने उसी से पूरा बढ़िया से हार्पिक्स को रगड़ दिया है, और इसे जब मैं रगड़ दूंगी तो ये बहुत अच्छा साफ़ हो जाएगा। तो ये जगह जगह कोने कोने पे जहाँ जहाँ पे भी पीलापन फील हो रहा है मैं पूरा इसे अच्छे से लगाऊंगी। और इसी तरीके से आप अपने घर के हर एक बर्तन, हर एक जगह आप साफ कर सकते हैं, क्योंकि जब स्टील के हम जब प्लेटें होती है ना, तो प्लेटों के जो किनारे होते हैं वहाँ पे भी हल्दी वगैरह के दाग धब्बे लगते लगते पीलापन होने लग जाता है, तो उसके बाद वो साफ नहीं होता। तो इसी तरीके से आप साफ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों ग्रेटर कितना अच्छा साफ हो चुका है, और अब ये लंबे टाइम तक थोड़ा चलता रहेगा। जब कभी फिर गंदा होगा तो मैं इसी तरीके से इसको क्लीन कर लूँगी। तो हार्पिक्स का जो लोशन है ना वो बहुत ही अच्छा है, और लास्ट टाइम पे जैसे मैंने हार्पिक्स से लगाया, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे लिक्विड सॉप लगा के और बढ़िया से इसे फिर से मांज दूँगी, जो हार्पिक्स की महक है वो भी हट जाएगी। तो यहाँ पे जो बर्तन रखे होते हैं मैंने वो भी मांज दूँगी, और साथ ही साथ जो प्लेट, यहाँ पे 2 प्लेटें रखी हैं, इस पे भी येलोपन था, तो मैंने सोचा क्यों ना हार्पिक्स वाले जूने से इसको भी अच्छे से रगड़ देती हूँ। तो ऐसी जो नक्काशी वाली प्लेटें आती है ना, ये भी बहुत ज़्यादा ही येलो हो जाती है कभी कभी, जैसे हल्दी वगैरह के निशान होते हैं या चाय के ढक्कन की तरह हम इस्तेमाल कर लेते हैं, तो इन पे निशान ऐसे आ जाते हैं। तो मैं कुछ इसी तरीके से स्टील की प्लेटें और ग्रेटर वगैरह मैं साफ़ करती हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना आज आपके साथ भी मैं ये शेयर कर दूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितनी बढ़िया से प्लेटें चमक गई हैं, प्लेट भी बढ़िया से साफ़ होगी, ग्रेटर भी बढ़िया अच्छे से साफ़ हो चुका है। अब उसके बाद मैं आपको दिखाने वाली हूँ, जैसे कि सिंक एरिया होता है कि हम सिंक एरिया में बर्तन वगैरह धोते हैं, सब्जियाँ, फल, फ्रूट, बहुत सारी चीज़ें धोया करते हैं। तो क्या होता है कि धीरे धीरे करके हमारा ये स्टील का लगा होता है, या कई बारी आप अच्छे उसका लगवाते हैं वाइट कलर के पत्थर का, जैसे कि, तो क्या होता है कि
वो भी थोड़ा सा येलोपन पकड़ता है। जब भी येलोपन आना शुरू हो जाए किसी भी जगह पे, चाहे वो पत्थर का लगा हो सिंक एरिया और चाहे तो आपने स्टील का लगाए, तो आप हार्पिक से अगर आप कभी भी साफ करके देखेंगे ना, तो बहुत जल्दी आपका अच्छे से साफ सफाई हो जाएगी और आपका मन भी खुश रहेगा, क्योंकि वो देखने में बहुत अच्छा क्लीन कर देता है। और अभी आपको मैं दिखा सकती हूँ कि सिंक एरिया कितना गंदा हो रखा है और मैं थोड़ा सा हार्पिक्स का यूज करने वाली हूँ। आपको कोई भी लिक्विड सॉप वगैरह कुछ नहीं लेना, इसे डायरेक्ट ही थोड़ा सा करके आप डाल दें और उसके बाद साफ कर देंगे, रगड़ देंगे इसे, तो बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो जाएगा। और ये हार्पिक्स जैसे अंदर की तरफ जा रहा है पाइप एरिया में, तो जो ब्लॉकेज होती है ना उसको भी ये क्लीन करते हैं और साथ में जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो भी ऊपर की तरफ नहीं आते हैं। अगर जैसे कॉकरोच वगैरह होते हैं तो कभी भी मतलब महीने में, 2 महीने में, 1.5 महीने में जब भी आपको मौका लगे तभी एक बारी हार्पिक्स डाल के सिंक एरिया को जरूर से जरूर क्लीन कर दिया करें। जब आप जैसे कि करते तो है ही क्लीन, हर कोई करता है, लेकिन आप मेरे कहने से एक बार सिंक एरिया को इस तरीके से क्लीन करके देखना, आपके कभी भी कॉकरोच, मक्खी, मच्छर भी बहुत ज़्यादा दूर रहेंगे और सिंक एरिया भी बहुत इजी तरीके से आप क्लीन कर पाएंगे और एकदम चमकदार हो चुका है जरा से हार्पिक्स लगाने से। तो आपको ये आइडियाज़ कैसे लगे, अपना फीडबैक जरूर देना। अगर अच्छा लग रहा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप कहाँ से, कौन से गांव से, कौन से शहर से देख रहे हैं, कि आपका मैं दिल से धन्यवाद कर सकूं, क्योंकि आपने इतना कीमती वक्त निकाला मेरे लिए। आगे फिर